बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 14 का टॉपिक एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे। एसिड रेन क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, नॉर्मल एसिड रेन क्या होती है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये स्टडी करेंगे। अच्छा, जब बादल आते हैं तो ठंडी हवाएं भी चलती हैं, लेकिन कुछ बारिशें ऐसी भी होती हैं जो तेज़ाबी होती हैं। अब ये तेज़ाबी क्यों होती हैं? ये इस वजह से होती हैं, जब गाड़ियाँ चलती हैं तो गैसेस रिलीज़ होती है, मोटर बाइक चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, इस तरह जितनी भी चलने वाली चीज़ें हैं उनके रिज़ल्ट में गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, ऑक्साइड्स निकल रहे होते हैं और ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं, हवा में जमा होते रहते हैं। जब हवा में जमा होते रहते हैं तो बारिश इन ऑक्साइड के साथ मिलती है तो वो एसिडिक हो जाती है। अब एसिडिक आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, एक पीएच स्केल होता है 0 to 14 और 7 वाला जो पॉइंट होता है वो होता है न्यूट्रल। ऐसी बारिशें जो कुदरती पीएच से कम होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। तो एसिडिक रेन क्या होती है, आ रेन having pH lower than natural rain due to presence of sulfuric acid and nitric acid is called acid rain. acid rain अब एसिड रेन क्या है, ऐसी रेन है जो कि नेचुरली, जो कुदरती हमारी बारिश होती है उससे उनकी पीएच क्या आती है, कम होती है। और किस वजह से कम होती है, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी आ जाता है और नाइट्रिक एसिड भी आता है। इस तरह की जो रेन होगी उसको हम कहेंगे एसिडिक रेन, एसिड रेन कहेंगे। अब एसिड जो नॉर्मल रेन होती है ना उसकी पीएच होती है 5 to 6। जो हमारे पास नॉर्मल कुदरती जो बारिश होती है उसकी पीएच क्या होती है, 5 to 7 होती है। लेकिन जो हमारे पास एसिड रेन होगी उसकी जो पीएच है वो क्या होती है, वो 4 होती है। अच्छा, ये जो पीएच वाला है ना, ये हम यूनिट नंबर 2 में एसिडिक और बेसिक को सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये जो एसिड रेन है वो बनती कैसे है। फॉर्मेशन फॉसल फ्यूल्स। अब ये जो फॉसल फ्यूल्स है जिसमें हम बात करते हैं पेट्रोल की, कोल की, गैस की, और उसके अलावा जो आग कहीं लगी हो तो उसमें भी सल्फ़र के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होती है, एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इन एयर। जब फॉसल फ्यूल्स बर्न्स होते हैं तो ऑक्साइड्स सल्फ़र के और नाइट्रोजन के हवा में जाते हैं। रेन वाटर, अब जब बारिश होती है तो वो कन्वर्ट कर देती है इनको सल्फ्यूरिक एसिड में और नाइट्रिक एसिड में। तो हमने क्या कहा कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन कैसे हो रही है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्साइड्स को, किसके ऑक्साइड्स, सल्फ़र के और नाइट्रोजन के हवा के अंदर। जब बारिश होगी तो वो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करेगी एसिड्स में। तो इस तरह जो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एसिड रेन। अच्छा, अब नॉर्मल रेन वाटर क्या है। नॉर्मल जो रेन वाटर होता है ना वो वीकली एसिडिक होता है। अब जो हमारे पास कुदरती बारिश जो जिसमें ऑक्साइड्स नहीं हैं, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स बर्न नहीं हुए हैं, अगर हम सपोज कर ले कि हवा के अंदर नाइट्रोजन के और सल्फ़र के ऑक्साइड्स नहीं है तो उसमें जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या होगी, वीकली एसिड होगी, वीकली एसिड होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि गाड़ियाँ चलती हैं तो उसके रिजल्ट में भी हो रही है, हम सांस लेते हैं उसके रिजल्ट में भी हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है एटमॉस्फेयर में। अब जब बारिश होगी तो वो क्या होगा, पानी उसको डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर और वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड में। तो नॉर्मल रेन वाटर इज़ वीकली एसिड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। इट्स पीएच इज़ 5 to 6। तो इसकी पीएच क्या होगी, 5 से 6 तक होगी। और अगर हम एसिड रेन के बारे में बात करें तो उसकी पीएच क्या होती है, 4 होती है। अब यहाँ सपोज कर लिया क्लाउड्स हैं और हमें पता है बारिश हो रही है। अब हवा के अंदर क्या है, सल्फाइड्स प्रेजेंट है। अब वाटर क्या करेगा, इस सल्फाइड के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा।
इसी तरह बारिश का पानी है, और जब बारिश का पानी ज़मीन पे आ रहा होता है तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, तो क्या बना देता है, नाइट्रिक एसिड बना देता है। इसी तरह हमारे पास वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा तो कार्बोनिक एसिड बना देगा। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एसिड रेन। बुक ओपन करें, पेज नंबर 127। Acid rain. As you have studied, burning of fossil fuels produces oxides of sulfur and nitrogen in air. हमें पता है कि फॉसल फ्यूल्स बर्न होंगे तो प्रोड्यूस होंगे ऑक्साइड्स किसके, सल्फर के एंड नाइट्रोजन के हवा के अंदर। रेन वाटर कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रिक एसिड। नॉर्मल रेन अब नॉर्मल रेन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेन वाटर इज़ वीकली एसिड। ये वीकली एसिड होता है, क्यों होता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर, क्योंकि इसके अंदर जो है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस pH इज़ अबाउट 5.6 to 6। इसकी जो pH है वो क्या है, 5.6 to 6 है। बट रेन वाटर ऑन डिजोल्व एयर पोल्यूटेंट्स एसिडिक बिकम मोर एसिडिक एंड इट्स pH रिड्यूसेस 4। अब क्योंकि हमारे पास हवा में पोल्यूटेंट्स हैं, वो अगर मिलेंगे पानी के साथ तो वो pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कितनी होगी, 4 हो जाएगी। Those acidic rain is formed on dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rain। अब इसके बाद फिगर 14.8 शो हाउ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। दिस एसिड डिजोल्व्स इन वाटर एंड डैमेज। अब ये डैमेज क्या करते हैं, सॉइल को डैमेज करते हैं, एनिमल्स को करते हैं, प्लांट्स को करते हैं, और एक्वेटिक लाइफ को। ये डायग्राम बनी हुई है और इसमें ये ऑक्साइड्स हैं जो चिमनी वगैरह से धुआं निकल रहा है, ये गाड़ियों का है, तो ये क्या हो रहा है, हवा में जा रहा है। हवा में जाएगा तो ये वाटर जो है इसको डिज़ोल्व कर लेगा, और उसके बाद रिज़ल्ट क्या होता है, ये डैमेज करती हैं बिल्डिंग्स को, ट्रीज़ लीव्स पे इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये समंदर का पानी है उसमें फिशेस हैं, इनकी लाइफ को भी ये जो एसिड रेन है ये इफ़ेक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स, कल हम इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे।